हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सुनते भी आए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए युद्ध। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में कुल 4 युद्ध हुए हैं, जो कि और जिसमें कि और मतलब कि हर युद्ध में भारत को ही विजय मिली है या सफलता मिली है ना। क्योंकि सफलता की ये किसको मिलती है? जो सही होता है। ओके, जो गलत है तो उनको तो हमेशा असफलता ही हाथ लगी है, जैसे मतलब कि जिसका कि ये एक प्रमाण भी देखने को 4 बार मिला है ना। तो हम लोग आज इसी के बारे में जो है बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पर। अब देखिए, पड़ोसी देश है तो कोई ना कोई तो दिक्कतें या समस्याएं तो भी जो है आया ही करती हैं। क्योंकि जब अपने मतलब पड़ोसी अपने घर के आसपास भी जब बहुत सारी समस्याएं हैं तो ये तो देशों का मामला है। ओके, तो कहीं ना कहीं से हमको उससे जो है निपटना ही पड़ता है। लेकिन अब भारत देश अपने यहाँ की सेना इस मामले में पूरी तरीके से सक्षम है। तो देखते हैं भारत पाक मतलब कि जो भारत पाक का युद्ध हुआ था, जो पहला युद्ध हुआ है वो 1947 से 48 के बीच में हुआ है। ये भारत की आज़ादी का दौर था और जम्मू कश्मीर जो है एक स्वतंत्र जो है रियासत थी। उसमें महाराजा जो है हरि सिंह उस समय के वहाँ पर जो है राजा थे और उन्हीं के नेतृत्व में ही है ना। तो मतलब कि पाकिस्तान ने ये पूरी पूरी कोशिश की, मतलब कि कबायलियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर पर जो है अटैक करा दिया और सोचा कि जम्मू कश्मीर पर जो है हमारा अधिकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो ना सका। कश्मीर पर अधिकार को लेकर के ये पहला युद्ध हुआ था, जो कि चला कब से कब तक? 22 अक्टूबर 1947 से 1 जनवरी 1949 तक। ओके, अब इसका जो परिणाम हुआ वो क्या परिणाम था? युद्ध विराम। दोनों में युद्ध विराम हो गया, क्योंकि भारत को अभी नई नई आज़ादी मिली थी। हमारा उद्देश्य क्या था? भारत का चहुमुखी विकास करना। अगर हम लोग युद्ध में ही फंसे रहते तो समस्याएं और भी बढ़ती ही जाती। तो युद्ध विराम कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक सही फैसला था, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से हुआ। ओके, फिर है इसमें इस युद्ध के बाद जो एक परिणाम जो निकल के आया वो शायद सबसे बढ़िया था कि जम्मू कश्मीर जो है भारत के साथ एकीकृत हो गया, यानी कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया महाराजा हरि सिंह के द्वारा। अब क्षेत्रीय बदलाव क्या आया? कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख का जो क्षेत्र था वो भारत के नियंत्रण में आ गया और आजाद कश्मीर जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है और बाल्टिस्तान जिसकी राजधानी गिलगित है पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। अब पीओके वाला क्षेत्र आप ये देख रहे हैं, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है ना। तो युद्ध के बाद का जो हाल है वो जम्मू कश्मीर ये वाला है, जम्मू है ना। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया ये है। तो ये भारत के नियंत्रण में आ गया और ये पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। अब इस प्रथम युद्ध के दौरान भारत ने कौन कौन से अभियान चलाए, ऑपरेशन कौन कौन से चलाए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो जो पहला चलाया गया था वो था ऑपरेशन विजय के नाम से चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन स्प्रिंग, ऑपरेशन गुलाब एंड इरेज, उसके बाद चलाया गया ऑपरेशन डक और सबसे लास्ट वाला जो चलाया गया था वो चलाया गया था ऑपरेशन इजी। इसके बाद जो है भारत को सफलता हाथ जो है मतलब जो है लगी, या युद्ध विराम समझौता हुआ, किसी पक्ष को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बाद भारत पाकिस्तान का जो दूसरा युद्ध हुआ 1965 में, ये भी कश्मीर पर अधिकार को लेकर के हुआ। घुसपैठियों को जो है बॉर्डर जो है पार कराया गया। तो पाकिस्तान का उद्देश्य ये था कि जो जम्मू कश्मीर में जो मतलब कि मुस्लिम लोग हैं उन लोग का हमको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसने अटैक कर दिया। अप्रैल से सितंबर तक ये 1965 में मतलब युद्ध चला और पाकिस्तान ने जो अभियान चलाया उसका नाम था युद्ध अभियान जिब्राल्टर के नाम से। ओके, तो ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से पाकिस्तान ने ये युद्ध शुरू किया। इस युद्ध का परिणाम निकल के आया ताशकंद समझौता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 जनवरी 1966 को ये समझौता हुआ था। कहां पर हुआ था? ताशकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है ना, जो कि सोवियत संघ के अंतर्गत आता है। लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं जो है अयूब खान के बीच में सोवियत संघ के प्रधान जो है निकोलाई पोडगोर्नी के सहयोग से ये समझौता हुआ, ताशकंद समझौता। समझौते में यही हुआ कि सब लोग अपनी मतलब की सीमा रेखा का सम्मान करेंगे, लोग अपने अपने मतलब के मामलों को देखेंगे, किसी दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो जहां था वो वहीं पर अपने अपने क्षेत्र में चला जाए, यही समझौते में था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ हुआ?
कब हुआ, किस सन में हुआ, किसके किसके बीच हुआ और किसके सहयोग से या किसके मध्यस्थता से हुआ, ये इंपॉर्टेंट है जान लेना। उसके बाद है भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में। इसमें जो है भारत जो है जबरदस्ती क्या कह सकते हो शामिल हुआ। देखिए बांग्लादेश में जो 4 प्रांत थे जहां पर जो है वो संपन्न जो है बंगाली मुस्लिम लोग थे और कुछ मतलब कि क्षेत्रों में पाकिस्तान के लोग भी वहां पर रहते थे। तो उन दोनों से ये विवाद जो है शुरू हुआ था। तो जो मूलतः बंगाली जो मुसलमान थे उन लोगों ने वहां पर अपना अधिकार जमाना चाहा और इसी को लेकर के ये जो पश्चिमी पाकिस्तान पड़ता है प्रेजेंट टाइम का, उसने पूर्वी पाकिस्तान पर जो है कार्रवाई शुरू कर दी। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो वहां पड़ता था, बांग्लादेश जिसको कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान के बहुत सारे शरणार्थी जो थे वो भारत में आने लगे और उनको भारत में प्रवेश दिया भी गया। लेकिन ऐसे समय में जो है इंदिरा गांधी ने एक बड़ा अच्छा एक फैसला लिया कि शरणार्थियों को मतलब कि शरण देना तो अलग बात है, ठीक है हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन कब तक देंगे, तो इससे अच्छा क्यों ना पाकिस्तान से युद्ध ही कर लिया जाए। देख लीजिए कितना बढ़िया विचार। और युद्ध हुआ और युद्ध मात्र 13 दिन चला और सफलता मिली भारत को, है ना। 1971 में 3 से 16 दिसंबर 1971 और 13 दिन में ही भारत को सफलता मिल गई और इसमें भारत की विजय हुई। पूर्वी पाकिस्तान की बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्रता मिली, जिसको बांग्लादेश मुक्ति संग्राम भी कह सकते हैं या कहते भी हैं। इस युद्ध में शिमला समझौता हुआ 2 जुलाई 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो या जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में भी वही हुआ कि सब अपनी अपनी सीमा रेखा का सम्मान करेंगे। और इसके अलावा भारत ने जो है ये पाकिस्तान के बहुत सारे प्रांतों पर जो है अधिकार भी जमा लिया था, लेकिन समझौते के तहत भारत ने एक अच्छे पड़ोसी का परिचय देते हुए उन क्षेत्रों को वापस कर दिया इस समझौते के तहत। ये भारत की महानता है, गुडनेस। ओके, उसके बाद है लगभग 93,000 जो है पाकिस्तान के सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया, जो कि एक महान उपलब्धि है ना भारत के लिए पूरे विश्व में। इसके बाद आता है कारगिल युद्ध, जिसको ऑपरेशन विजय भी कहते हैं। मई से 26 जुलाई तक चला 1999 में। स्थान क्या था, कारगिल जिला, जो कि भारत के मतलब कि भारत में जम्मू कश्मीर में जो है ये एक जिला है, जम्मू कश्मीर का एक जिला है कारगिल। तो वहीं पर ये घुसपैठिए आ गए थे, लेकिन भारत ने पूरी जो है लगन के साथ फुल प्रेशर के साथ जो है उन लोगों को पीछे खदेड़ दिया और भारत की विजय हुई और अपनी भूमि पर भारत ने पुनः नियंत्रण पा लिया। लेकिन यानी कि भारत अपनी जमीन किसी को दे दे ये पॉसिबल नहीं है ना, तो फिर से हमने उसको पा लिया। किसको, कारगिल को। इसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो कारगिल देख सकते हो यहाँ पर आप, ये पीओके मतलब कह सकते हो, यहाँ पर ये बॉर्डर है। तो इस प्रकार से ये कारगिल का युद्ध हुआ जिसमें भारत को विजय मिली। तो 4 युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को अच्छा टॉनिक दिया, लेकिन अभी भी शायद उतना अच्छा टॉनिक नहीं दे पाए हैं कि वो एकदम से शांत बैठ जाए, है ना। तो ठीक है, हम तैयार हैं, हम लोग हमेशा तैयार हैं और इंडियन आर्मी हमेशा तैयार है। तो कैसा लगा आज का टॉपिक, और कमेंट करना ना भूला करें। तो मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।